जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं कुछ समय के लिए चुप होना चाहता हूँ, लेकिन आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक कथा है। एक ठेकेदार को एक जरूरी काम सूर्यास्त से पहले पहले कर लेना था और सूर्यास्त 5 बजे तक हो जाता है। उसने मजदूर लगाए। मजदूर सुबह 9 बजे आए। उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन उस ठेकेदार को अंदाजा हो गया कि ये काम इनसे पूरा नहीं होगा। उसने 11 बजे और मजदूर बुलाए, पर उसे एहसास हो गया कि और लोगों की आवश्यकता होगी। उसने 1 बजे और मजदूर बुलाए। लगा कि कहीं कुछ चूक न हो जाए। उसने शाम को 3 साढ़े 3 बजे कुछ और मजदूर बुला लिए और वो काम 5 से पहले पहले हो गया। जब मेहनताना देने की बात आई तो जो सुबह 9 बजे आए थे उनको पूरा मेहनताना मिला, लेकिन जो सुबह 9 बजे लोग आए थे उन्होंने देखा कि जो 11 बजे आए हैं इनको भी उतना ही मेहनताना मिला है। चलो ठीक है, 2 घंटे बाद आए, लेकिन हद तो तब हो गई जब 1 बजे जो लोग आए उनको भी वही मेहनताना मिला। और सबसे ज्यादा आपत्तिजनक था कि जो लोग 3 साढ़े 3 बजे आए उनको भी वही मेहनताना मिला। ये 9 बजे जो लोग आए थे वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा ये तो गलत बात है। अलग अलग समय के मजदूर और एक ही कमाई, ये नहीं चलेगा। ये तो बहुत बुरी बात है। ठेकेदार को मालूम हुआ। उसने बुलाया, बोले क्या बात है। 9 बजे वाले मजदूरों ने आपत्ति जताई। ठेकेदार ने कहा सिर्फ एक बात बताओ, तुमने जो मेहनत की तुमको मजूरी मिली या नहीं मिली। बोले हाँ मिली। बोले कम मिली या पूरी मिली। बोले पूरी मिली। बोले तुम्हारा ध्यान रखा गया कि नहीं रखा गया। उसने कहा हाँ, आज 2-3 बार चाय पिलाई गई और बिस्किट भी खिलाया गया, दोपहर में खाना भी था। बोले तुम्हें तुम्हारी मजूरी पूरी मिली, बात खत्म होती। दूसरे को क्या मिला अगर इसकी परवाह तुम करोगे तो इस जगत में, इस बाजार में काम ही न कर सकोगे। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हें बताने की, लेकिन जब तुमने आपत्ति उठाई है तो तुम्हें बता देता हूं कि जब सुबह मैंने तुमसे पूछा कि 9 बजे तक तुम ये काम कर लोगे और तुम सब ने कहा कि हाँ कर लेंगे, लेकिन 11 बजे ही मालूम हो गया कि तुम नहीं कर पाओगे। तुमने असत्य कह दिया। आनंद फानंद में मुझे लोग बुलाने पड़े। बड़ी मुश्किल से कुछ लोग मिले, क्योंकि 9 बजे के बाद लोग काम पे चले जाते हैं। जो नहीं काम जिनको मिलता है वो घर लौट जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब ये लगा कि लोग कम पड़ेंगे तो 1 बजे मुझे और लोगों को बुलाना पड़ा। वो बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। अगर उन्हें दुगुना मेहनताना देना पड़ता तो भी वो जरूरी था, देना ही होता, लेकिन उन्होंने तो बस उतना ही लिया जो होता था। लेकिन जो लोग 3 साढ़े 3 बजे आए उन्होंने आकर के मेरे ऊपर एहसान किया है। किसको क्या मिलता है तुम इस झमेले में मत पड़ो, तुम्हें तुम्हारी कमाई मिली, बस इसको देखो। ये कथा न किसी ठेकेदार की है न किसी मजदूर की। ये उस सदगुरु और आपके बीच की बात है। तुम अंतर यात्रा में यानी साधन भजन में, ध्यान और भजन में जितना समय दोगे वो सारी मजूरी, वो सारी कमाई तुम्हारे खाते में जमा हो जाती है। भाई तुमसे कुछ लिया तो नहीं गया,
तुमसे न रुपया न कोई और चीज तुमसे ली तो नहीं गई, तुम्हें देने की कोशिश की गई। अब ये तुम्हारे ऊपर था कि तुम एकाग्र होते, मेहनत करते, जिस काम के लिए आए वो काम करते। तुम बैठे तो घंटों तक, बहुत देर तक, लेकिन अपने विचारों के प्रभाव को न रोक पाए, अपने अंतःकरण पर काबू न कर पाए, विषय वासनाओं को रोक नहीं पाए, जगत के झमेलों को रोक नहीं पाए, अहंकार और क्रोध के साथ लोभ मोह और काम को रोक नहीं पाए। फिर भी तुम्हारे ऊपर सदगुरु की दया है, उस मालिक की कृपा है, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती। घंटों बैठो और चंचल रहो, अस्थिर रहो, स्थिर न हो पाओ तो ध्यान रखना, इस चंचलता से तो कोई काम नहीं होता, दही तक नहीं जमती, कुछ नहीं होगा। अगर जल में चंचलता होगी, कंपन होगा, तो चांद का अक्ष दिखाई नहीं पड़ेगा, चंद्रमा का दीदार न हो सकेगा। और अगर अस्थिरता रही तो साधन भजन पकेगा नहीं, और अगर उस पर उल्टे विचारों का, शिकायतों का, गिले शिकवे का, व्यक्तिगत द्वेष का तेजाब भरा हो और उसमें संदेह भी घुल मिल जाए, तब तो कमाई कैसे करोगे, कैसे होगा? देखो, आंख खोल देना वो एक क्षण के लिए, उस अद्भुत एहसास के लिए क्षुद्र समझो, छोटे समझो। आप देखो कि आप में से कितने लोग कभी भी आकर के मुझ पर शिकायत और आरोप लगा देते हो, कभी भी आंख दिखा देते हो, लेकिन मैं छोटा बन करके आप सबकी बात सुनता हूं, आप सबके संदेह को दूर करने की कोशिश करता हूं, आप सबकी परेशानियों को हल करने का प्रयास करता हूं। अगर आपके भीतर चंचलता बहुत है और जो आपको राह दिखा रहा है उसके लिए भाव में कमी है, तड़प में कमी है, तो फिर खाली बैठना और कान में उंगली डालना कमाई थोड़ी है। अरे भाई, साधन भजन में तुम नाम की कमाई करने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हारा दूसरी तरफ तुम्हारा अंतःकरण सब खर्च कर देने पर आमादा है, तो बताओ बता क्या, बचा क्या? खुद ही सोचो। अरे भाई, बाल्टी में पानी भरते रहो, लेकिन बाल्टी में छेद हो जाए तो कुछ भी बचता नहीं है, खाली हो जाता है। मन का तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे देह और अंतर की पूरी व्यवस्था पर जब इतना तगड़ा कब्जा है, तो कैसे कमाई करोगे? अंतःकरण से सावधान रहो, ये तुम्हारी सारी कमाई लूट लेता है। ये जो 5 सुनने हैं, काम सुन, क्रोध सुन, लोभ सुन, मोह सुन और अहंकार सुन, इसको शील सुन, क्षमा सुन, त्याग सुन, संतोष सुन, विरह और विवेक, इनसे जीतने की कोशिश करो। शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक। भ्रमित मत हो, अपने विश्वास का बिंदु कंपित मत होने दो। मैं चाहता हूं कि कुछ दिन आप भी मौन में रहो, उपवास करो, व्रत करो, भोजन का नहीं,
उल्टे विचारों का, नकारात्मक विचारों का। वाणी पर भी इसको भी विराम दो। ज़रूरी हो तो बोलो, ज़रूरी न हो तो मत बोलो। एक बिंदु पर लाने की कोशिश करो। अरे भाई, आगे की यात्रा तो बहुत लंबी है और मालिक आपसे बहुत प्रेम करता है। आपको तो मुफ्त में बहुत कुछ मिल रहा। आप प्रेम इतना सा देते हो, अपार प्रेम दे रहा, आपको क्या पता। जब कोई चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए, उसका प्रेम, उसका सानिध्य, तो उसकी कदर नहीं होती। इसलिए आपको भ्रम कुछ ज़्यादा ही होता है और कर्मों का कचरा इतना ज़्यादा अंतर के आकाश में जमा है कि आपको हर जगह गंदगी दिखाई देती है। आप सब उस परमात्मा के अंश हो, उस प्रभु का हिस्सा हो जिसने ये जगत रचा है। सहज रहो, सरल रहो, हर किसी से प्रेम करो। घृणा, क्रोध, शिकायत, इनसे परे उठ जाओ। अपने भीतर उतरो। दूसरों के प्रति शिकायत छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है। जो करेगा वो अपने कर्मों का निर्माण करेगा, उस अपने प्रारब्ध को उसे भोगना है। ये आपकी चिंता का सबब नहीं है। अगर आपको चिंता हो तो ये हो कि कैसे उस बेचारे की मैं मदद करूं। हे प्रभु, दया करना उसके ऊपर, कृपा करना उसके ऊपर। सरल रहो, तरल रहो। जो भी परिस्थिति आए उसमें खुद को व्यवस्थित करने की आदत डालो। जितना मिल जाए, बहुत मिल जाए तो बहुत में सहजता से रह लो, कम मिल जाए तो कम में आसानी से रह लो। सुनो, अगर कोई कुछ कह रहा है तो दो बातें हैं, या तो आपने वो भूल की या नहीं की। अगर की तो अच्छा हुआ, उसने बता दिया, सुधार की ज़रूरत है। और नहीं की तो ये बात आप पर लागू ही नहीं होती। नाम की कमाई बहुत ज़रूरी है। अपने भीतर दीप जलाओ और बात को समझो, क्योंकि ईश्वर के आदेश पर उसकी चेतना ने ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के साथ मिलकर सुरतों के लिए 4 खाने बनाए और इन 4 खानों में 84 लाख तरह के कारागरी का निर्माण कर दिया। जिसे आप देह समझते हो, वो आपकी सूरत की कैद से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अरे, आपकी ताकत इतनी थोड़ी है, आपकी ताकत तो बहुत ज़्यादा है। और इतनी खूबसूरत बेड़ियाँ बनाई ये अंतःकरण की, या आप उसमें बंधे पड़े हो। इन बेड़ियों से बाहर आओ। मुझे आपसे बहुत प्रेम है। क्या आप मेरे प्रेम को समझ न सके? वो मालिक दया बरसा रहा है, उसमें सराबोर हो जाओ। उसके प्रेम की, उसके प्यार की, उसके इश्क की खनक को, महक को और दया को समझो। उसकी मेहर हर क्षण हो रही, हर पल हो रही। आप उस दया का आनंद लो और इस जरा से बचे जीवन में अपना काम कर लो। ये सत्संग आपको अब तक मिला, कुछ समय और मिलेगा और बार बार थोड़ी मिलेगा। किताबों में पढ़ करके, वीडियो में देख करके थोड़ी सत्संग होता है। सत्संग यानी उस सत्य का संग, उस मालिक का संग, अपने हुजूर, अपने प्रियतम, अपने स्वामी का संग। वो स्वामी जो इन राधाओं का मालिक है, राधा स्वामी, सिया राम, राधे श्याम।
मुझे आप सबसे बहुत प्रेम है, बहुत ज्यादा। क्या आपको इसका पता है? नहीं है तो इसके आगे क्या कहूं। प्रणाम। जय गुरुदेव।